स्टूडेंट्स, आज का अपना यह वीडियो क्लास 8th चैप्टर नंबर 13 त्रयोदशः पाठः लेसन नंबर 13वां लेसन, जिसका नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ यानी पृथ्वी पर, राजते यानी शोभायमान है, सुंदर लग रहा है। कौन? स्वर्णभूमि भारत। भारत स्वर्णभूमि, स्वर्णभूमि भारत यानी ये सोने की भूमि के रूप में जो भारत देश है वो इस पृथ्वी पर बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर है। हमारे देश को पहले पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी प्रकार से भारत की धरती को स्वर्णभूमि के नाम से जाना गया। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। प्रस्तुत पाठ्य जो अंश है वो डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत देश के गौरव का गुणगान किया गया है और इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, खाने के अनाज की कमी नहीं होना, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक यानी अभी वर्तमान में जो मिसाइल क्षमता है उनसे परमाणु शक्ति की संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्रों को यह जो चैप्टर है उसके बारे में सस्वर गाने के लिए कहा गया है, तो अपन इसको सस्वर बोलने की बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तथा देश के गौरव को महसूस करना है कि हमारा इस देश में जन्म हुआ है, जिस देश की खासियत नीचे बताए गए श्लोकों के अनुसार है। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 1। सुपूर्ण सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं यं स्वर्णवद् भाति सस्येदरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। सुपूर्णं सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं इयं स्वर्णवद् भाति सस्येदरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, यानी जहाँ पर खाद्यान्नों के पात्र, खाने के अनाज के पात्र, बर्तन सदैव हमेशा ही सुपूर्णम अस्ति पूरे भरे हुए रहते हैं। जहाँ पर खाद्यान्नों के पात्र हमेशा पूरे भरे हुए रहते हैं। नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, और पीयूषतुल्यम यानी अमृत के समान माना जाता है। क्या? नदी नाम जलम, नदियों का जल। जहाँ पर नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है या होता है। इयम स्वर्णवद भाति सस्य धरेयम, सस्य का मतलब होता है फसल, हरी भरी जो फसल है वो। इयम यानी यह, धरेयम यानी धरती, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है, यानी फसलों से यह धरती बिल्कुल सोने के जैसे चमकीली लगती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस धरती पर यानी पूरे संसार में भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यानी हमारे भारत देश की इस पूरी दुनिया में शोभा हो रही है, वो भी किस रूप में? सोने की धरती के रूप में। श्लोक नंबर 2। त्रिशूल अग्निनागै पृथ्व्यस्त्र घोरै अणुनाम शक्ति विपूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूल अग्निनागै पृथ्व्यस्त्र घोरै अणुनाम शक्ति विपूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। श्लोक नंबर 2 में बताया गया कि
यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, ये 5 मिसाइलों के नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि 5 मिसाइलों से यानी अस्त्रों से युक्त अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम तथा परमाणु महाशक्तियों से भी परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। यानी इस देश की धरती पर त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी बनाई हुई है और परमाणु बम की जो शक्ति बताई जाती है, जो महान शक्तिशाली माने जाते हैं, तो ऐसे परमाणु शक्तियों से भी अपन परिपूर्ण है। परिपूरितेयम मतलब पूरितेय मतलब पूरे भरे हुए हैं। यानी हमारे पास न तो मिसाइलों की कमी है और न अणु परमाणु बमों की कमी है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धैर्यम, यहाँ राष्ट्र की रक्षा में सदा लगे हुए वीरों की भूमि है। और यह जो धरती है वो राष्ट्र की रक्षा में, अपने देश की रक्षा में लगे हुए वीरों की धरती है। जो क्षितौरा जते भारत स्वर्ण भूमि, जो पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इस प्रकार से सेकंड श्लोक में अपने देश के अंदर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश इस प्रकार के मिसाइलों को बनाने वाला देश, अणु परमाणु की शक्ति से युक्त देश और हमेशा ही अपने देश की जो सैनिक सेवा में लगे हुए हैं उनकी धरती रही है, जो कि पूरी दुनिया में भारत की भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान। आगे नेक्स्ट श्लोक नंबर 3। इयं वीरभोग्य तथा कर्म सेव्या जगत्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। तीसरे श्लोकार्थ ये कि इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। इयम यानी यह भूमि वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है। कर्म सेव्या और कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य है। जगत वंदनीय, जगत यानी संसार, विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य है। भू देव गेया और देवताओं के द्वारा गाने योग्य हैं, यशोगान करने योग्य हैं। तथा यह धरती सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, सदैव पर्व और उत्सवों की भूमि है। यानी हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, तो इसी प्रकार से यह पर्व और उत्सवों की भूमि है, जो कि सितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। यानी यह देश की धरती वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, संसार के द्वारा पूजा करने योग्य, देवताओं के द्वारा इसके मधुर मधुर गीत गाने योग्य, जो यह धरती हमेशा पर्व और उत्सवों की धरती रही है। इसलिए सितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो यह देश की धरती पूरी संसार के अंदर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्ची जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्ची जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यानी यह जो धरती है ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, यह धरती ज्ञानियों की यानी ज्ञानी लोगों ने भी यहाँ जन्म लिया है, वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर जन्म लिया है।
विपश्ची जनानाम इयम संस्कृतानाम। विपश्ची जनानाम का मतलब विद्वान लोगों की, यह विद्वान लोगों की धरती भी है, साथ ही यह सुसंस्कृत सभ्य लोगों की धरती भी है। संस्कृतानाम सुसंस्कृत सभ्य जो श्रेष्ठ जो अच्छे जो लोग हैं उनकी भूमि भी है रही है। बहुनाम मतानाम जनानाम धैर्यम, यह बहुत से अनेक से मतों को मानने वाले लोगों की भूमि भी है। मतों का मतलब धर्मों को या फिर जाति में रहने वाले लोगों की धरती भी बताई गई है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में इस पृथ्वी पर शोभायमान है। यानी ये देश की धरती ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और सुसंस्कृतमय श्रेष्ठ लोगों की धरती है। तथा इस देश की धरती की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जातियों में रहने वाले लोग भी रहते हैं। फिर भी यह देश की धरती स्वर्ण भूमि के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध है, शोभायमान है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विशकशास्त्रिणां भू प्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विशकशास्त्रिणां भू प्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारते स्वर्णभूमि। इयं यह धरती शिल्पिनां शिल्पियों यानी कारीगरों की, यह धरती शिल्पिनां शिल्पियों की, कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम और यंत्र विद्या को जानने वालों की यानी इंजीनियर्स। आगे लिखा है भिषक शास्त्रिण है भू प्रबंधे युतानाम, यानी चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। प्रबंध यानी व्यवस्था, चिकित्सा शास्त्रों की जानकारी रखने वाले और प्रबंध व्यवस्था में लगे हुए समुदायों की व्यवस्था में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम कविनाम धैर्यम, नटानाम नट नट्य नाचने वाले अभिनेता हीरो, नटीनाम अभिनेत्रियाँ, यह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, कविनाम धैर्यम और कवियों की धरती है, कवियों की भूमि है। जो क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, जो यह सोने की धरती पूरी पृथ्वी पर शोभायमान है। इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधन, यह है कारीगरों की, यंत्र विद्या के जानकारों की, और भिषक शास्त्री नाम यानी जो चिकित्सा शास्त्र के जानकार हैं उनकी, भू प्रबंधी युता नाम और प्रबंध समुदाय की व्यवस्था में लगे उनकी, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की धरती रही है। इसलिए यह देश की धरती स्वर्ण भूमि के रूप में पूरी धरती पर सूर्य संसार में शोभायमान है। लास्ट श्लोक। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धैर्यं क्षितौ राजते भारते स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धैर्यं क्षितौ राजते भारते स्वर्णभूमि। इयं वने, इयं धरती, यह धरती, यह जमीन, वने दिग्गजानां, वन में हाथियों की, वन में हाथियों की, केसरीणाम सिंहों की, नदीनाम नदियों की, तटीनाम मतलब नदियों की, और भूधराणाम यानी पर्वतों की भूमि है। और कैसी धरती बताई गई है? और यह धरती जो हमें इस प्रकार की धरती बताई गई है
कि सिखीनाम सुखानाम पिकानाम दरियम, यह मोरों की, तोतों और कोयल आदि की भूमि भी है, जो अनेक पक्षी मधुर स्वर से कूजते हैं। इसलिए यह भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के सम्मान सुशोभित है। यानी इस देश की धरती पर वनों में रहने वाले हाथी, शेरों की, नदियों की और पहाड़ों की धरती है। यहाँ पर मोर भी है, इसलिए मोरों की, तोतों की और कोयलों की भी भूमि है। इस धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। धन्यवाद। वीडियो को सुन करके लाभ जरूर लेवें और आगे हमेशा अपना अभ्यास करते रहें।